कौन कौन कामयाब होगा? दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम कामयाब होंगे? क्या मैं अपनी जिंदगी में जो सपने देख रहा हूं वो मेरे पूरे होंगे? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या कोई ऐसा पैरामीटर है जहां से मुझे पता चल सकता है कि मेरा भविष्य क्या है? जी हां, मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं ज्योतिषाचार्य तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी थ्योरी आपको बताने जा रहा हूं। और दोस्तों इस थ्योरी ने कमाल कर दिया पूरे वर्ल्ड में, बहुत फेमस हुई है ये थ्योरी, आपके लिए लेकर आया हूं। एक बार की बात है, एक स्कूल टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को कुछ टॉफीज दी खाने के लिए। टॉफी आप जानते हैं ना, आपने खाई होंगी बहुत सारी बचपन में, मैं तो अभी भी खाता हूं, राइट। टॉफीज दी खाने के लिए, और उसने बोला कि देखो आप सभी लोग, अभी 10 मिनट का ब्रेक है, 10 मिनट तक किसी ने भी इस टॉफी को नहीं खाना है। इसके बाद जब मैं वापस आऊंगा उसके बाद हम लोग इन टॉफीज को खाएंगे। तो उस क्लास में 25-30 बच्चे थे और उन 30 बच्चों को उसने वो टॉफीज बांट दी और वो टीचर चला गया। वो टीचर जब चला गया तो दोस्तों ज्यादातर बच्चे देखकर रह नहीं पाए, उनके मुंह में पानी आ रहा था। उन्होंने कहा यार 10 मिनट बाद भी खानी है, अभी खा लेते हैं। और उन बच्चों ने टॉफीज खानी शुरू कर दी। और दोस्तों जब टीचर वापस आया उसने पूछा हाँ जी अपनी अपनी टॉफीज निकाल ली थे। ज्यादातर बच्चों ने उसके सिर्फ रैपर निकाल लिए क्योंकि टॉफी तो वो गटक चुके थे। लेकिन दोस्तों उस क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टॉफी नहीं खाई थी। उन्होंने अपनी टॉफी निकाली, टीचर ने उस टॉफी के बारे में बताया, टीचर ने टॉफी को खाने के तरीके सिखाए, राइट, कुछ अलग चीजें बताई, उस टॉफी के फायदे बताए। और फिर उन स्टूडेंट्स को बोला कि अब आप इस तरीके से टॉफी को खाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। उन बच्चों ने बहुत मजा लेकर इस टॉफी को खाया। लेकिन वो टीचर बहुत समझदार था। उस टीचर ने उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए। किन बच्चों के? जिन्होंने उसकी बात मानी थी, जिन्होंने उस 10-15 मिनट तक उस टॉफी को नहीं खाया था, उन बच्चों के नाम उसने अपनी डायरी में लिख लिए। उस टीचर का नाम था वॉल्टर मार्शल। वॉल्टर मार्शल उस टीचर का नाम था। और बहुत साल बीत गए, वो टीचर पढ़ाता रहा। लेकिन बहुत सालों के बाद उस टीचर ने देखा, वो एक शोध कर रहा था, वो एक रिसर्च कर रहा था। उसने सोचा कि आइए मैं इस टॉफी वाली थ्योरी पर अब मैं इसके परिणाम निकालता हूं। उसने उस पूरी क्लास के स्टूडेंट्स की डिटेल निकाली, उनके फ़ोन नंबर्स ढूंढे और उसने फ़ोन करके पता करना शुरू किया कि वो 30 बच्चे आज अपनी ज़िंदगी में कहां पर हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना थी ये, जब उसने पाया कि वो जो 23 बच्चे थे ना, जो टॉफी खाने का इंतजार नहीं कर पाए थे, वो सब अपनी जिंदगी में भटक रहे थे। कोई बार बार नौकरियां बदल रहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा था। उनमें से ज्यादातर लोग स्ट्रगल करते हुए पाए गए। लेकिन कमाल की बात यह थी, वो जो 7 लोग थे ना, वो जो 7 बच्चे थे ना, जिन्होंने सब्र दिखाया था, पेशेंस दिखाया था, टीचर की बात मानी थी, वो सातों के सातों सक्सेसफुल थे। वो सातों बहुत बहुत कामयाब थे अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में। और दोस्तों उसके बाद उस टीचर ने इस रिसर्च के ऊपर बेस करके एक थ्योरी बनाई और इस थ्योरी का नाम था मार्शमैलो थ्योरी। ये मार्शमैलो क्यों रखा गया? क्योंकि टीचर ने जो टॉफी सबको बांटी थी, उस टॉफी का नाम था मार्शमैलो। और दोस्तों ये थ्योरी हमें क्या सिखाती है? ये थ्योरी हमें सिखाती है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना हो, आपको पेशेंस रखनी होगी, आपको धैर्य रखना होगा, आपको सब्र रखना होगा। जो लोग बेसब्रे होते हैं ना, हाय राम मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, मेरा चेक नहीं आया, मेरे 15 दिन हो गए, मेरा 1 महीना हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं करते हैं, शोर मचाते हैं। काम नहीं करते वो लोग, शोर मचाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास सब्र है, जिन लोगों के पास पेशेंस है, जो सब्र से, पेशेंस से, धैर्य से अपने काम में लगे रहते हैं। यहां पर यह ध्यान रख लेना, सब्र का मतलब यह नहीं है कि बिना काम किए सब्र कर लो। नो, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत करने के साथ साथ जिन लोगों के पास पेशेंस होता है, दोस्तों आप जानते हैं जब आम का एक पौधा लगाते हैं ना, उस पर आम आने में कितने साल लगते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। कुछ भी, कोई भी दुनिया का उदाहरण देख लीजिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो दोस्तों समय लगता है। लेकिन जिन लोगों के पास सब्र नहीं होता, जिनके पास पेशेंस नहीं होता, बस आज ये कंपनी ज्वाइन करेंगे, कल वो कंपनी ज्वाइन करेंगे, तीसरे दिन तीसरी कंपनी, चौथे दिन चौथी कंपनी, उनको लगता है कंपनियां बदलने से सक्सेस मिल जाएगी। नो फ्रेंड्स, कंपनियां बदलने से सक्सेस नहीं मिलती, काम करने से सक्सेस मिलती है। लेकिन काम करते समय पेशेंस और परसिस्टेंस का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में ये मार्शमैलो थ्योरी बहुत काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी टीम में जरूर शेयर करना, ताकि लोग ये जो इधर उधर भागने वाली गलती ना करें, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि मार्शमैलो थ्योरी की वजह से किस तरह से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, आपको किस तरह के वीडियोस मेरे से चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं खुद पढ़ूंगा और मैं उन्हीं पर वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। राइट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।